प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ी सवारियों से भरी बस, हादसे में 3 की हुई मौत, 10 यात्री हुए घायल। उदयपुर में ईद मिलादुन्नबी पर निकला जुलूस मोहम्मदी, जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद हुए शामिल। फतेह सागर किनारे दर्शन दीर्घा बदहाल, इतिहास के शब्द मिटे, उपेक्षा के साये में विरासत। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में पटाखा फोड़ते समय युवक की हुई मौत, मिनी स्टील गन से आलू बम फोड़ते वक्त हुआ हादसा। और उदयपुर में विद्या संबल योजना की भर्ती हुई निरस्त, अभ्यर्थियों ने समय सीमा और पारदर्शिता पर उठाए सवाल। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में बुधवार को सवारियों से भरी प्राइवेट बस ओवरटेक करने के दौरान ट्रेलर से जा भिड़ी। भीषण टक्कर में 3 सवारियों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। हादसा मैनार डाक बंगले के पास हुआ, जहां टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका MB अस्पताल में इलाज जारी है। नेशनल हाईवे 48 पर मैनार डाक बंगले के पास बुधवार शाम करीब 4 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। करीब 35 यात्रियों से भरी प्राइवेट बस मंगलवार से सवारियां लेकर उदयपुर की तरफ आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर को ओवरटेक करने की कोशिश में लाइन बदलते समय उससे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस की छत और कैबिन का हिस्सा उखड़कर बिखर गया। बस की सीटें और खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइवर सीट वाले हिस्से को छोड़कर बस का अगला भाग पूरी तरह टूट गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही खेरोदा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस और निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खेरोदा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि मृतकों में बंशीलाल टेलर निवासी पहाड़ा और भगवान लाल डांगी निवासी शोभापुरा शामिल हैं, जबकि मृतक महिला की पहचान की जा रही है। हादसे में घायल 10 लोगों का इलाज जारी है और 3 घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 1 घंटे तक जाम के हालात बने रहे। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से सड़क किनारे करवाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई गई। पुलिस के अनुसार बस की रफ्तार तेज थी और चालक ने ओवरटेक करने के दौरान लाइन बदलने की कोशिश की, जिसके चलते ये हादसा हुआ। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में बुधवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। अंजुमन चौक से निकले जुलूस में शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस के दौरान आपसी भाईचारे, अमन और सद्भाव का संदेश दिया गया। वहीं पर्व को लेकर शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में आकर्षक सजावट और रोशनी की गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी तैनात रहा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार को अंजुमन चौक से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। दोपहर बाद शुरू हुए इस जुलूस में उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस अंजुमन चौक से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। जुलूस सिंधी बाजार, बड़ा बाजार, घंटाघर, मोती चौटा, हरवेंद जी का खुर्रा, हाथीपोल, सिलावटवाड़ी, जाटवाड़ी और नई पुलिया होते हुए अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती और आयुर्वेदिक कॉलेज क्षेत्र तक पहुंचा। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग पैदल शामिल रहे। जुलूस मोहम्मदी को लेकर अंजुमन तालिमुल इस्लाम की ओर से पहले ही लोगों से विशेष अपील की गई थी।
अकीदतमंदों से आपसी भाईचारे, अमन और सद्भाव का पैगाम देने के साथ अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई। लोगों से अपने कारोबार बंद रखने और घरों पर चरागाह करने के साथ इस्लामी सफेद लिबास, टोपी या इमामा पहनकर जुलूस में शामिल होने को कहा गया था। साथ ही जुलूस में आतिशबाजी नहीं करने, अनावश्यक वाहन नहीं लाने और पैदल शामिल होने की अपील की गई। तबरुक बांटने और लेने के दौरान अदब व एहतराम बनाए रखने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहने का आह्वान किया गया। अंजुमन तालिमुल इस्लाम ने जुलूस के दौरान प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने की अपील की। वहीं ईद मिलादुन्नबी को लेकर उदयपुर के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष सजावट की गई। अंजुमन चौक, मल्ला तलाई, रजा कॉलोनी, सदाबहार चौक, 80 फुट रोड, खांजी पीर, सवीना, आयड़, पहाड़ा, रहमान कॉलोनी और अलीपुरा में घरों, मस्जिदों और मदरसों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए यातायात पुलिस ने कई रास्तों को डायवर्ट भी किया, जिससे वाहनधारियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उदयपुर की फतेहसागर झील शहरवासियों और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसी झील के किनारे मेवाड़ के इतिहास और विरासत से रूबरू कराने के लिए मेवाड़ दर्शन दीर्घा बनाई गई थी। यहाँ मेवाड़ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी फोटो के साथ उत्कीर्ण की गई है, लेकिन देख रेख के अभाव में अब ये दीर्घा खुद बदहाली की कहानी बयां कर रही है। दीर्घा में लिखे शब्द धुंधले होते होते पूरी तरह मिट चुके हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए यहाँ रुककर इतिहास की जानकारी लेना मुश्किल हो गया है। खास बात यह है कि दीर्घा के बीच अरावली की प्राचीन चट्टान को भी ज्यों का त्यों रखा गया है, ताकि शोधार्थी इसका अध्ययन कर सके। बावजूद इसके पूरी दीर्घा मरम्मत और संरक्षण की बात जोड़ रही है। फतेहसागर की पाल पर बना ये मेवाड़ दर्शन बिंदु सभी पर्यटकों को मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता था। कांच से सुरक्षित इस दीर्घा में मेवाड़ के अलग अलग स्थलों की जानकारी फोटो के साथ उत्कीर्ण की गई है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ अंकित अक्षर मिटते चले गए। अब स्थिति ये है कि कई जगह शब्द पूरी तरह गायब हो चुके हैं। पर्यटक चाहकर भी यहाँ रुककर किसी ऐतिहासिक स्थल का विवरण पढ़ नहीं सकते। दीर्घा के बीचों बीच अरावली की प्राचीन चट्टान को भी सुरक्षित रखा गया है। इसे ज्यों का त्यों रखने का उद्देश्य शोधार्थियों को अरावली की भूगर्भीय विरासत के अध्ययन का अवसर देना था। फतेहसागर पर प्रातः भ्रमण के लिए आने वाले शहरवासियों का कहना है कि शहर के इतने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर इतिहास और विरासत को समेटने वाली दीर्घा की ऐसी हालत निराश करने वाली है। जरूरत है कि जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान दे, दीर्घा में मिट चुके अक्षरों और तस्वीरों का संरक्षण किया जाए और इसे फिर से ऐसा बनाया जाए कि पर्यटक मेवाड़ के इतिहास को पढ़ और समझ सके। उदयपुर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान पटाखा फोड़ना एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। हेमपुरा चौराहे पर हुए हादसे में रेलवे कॉलोनी निवासी मोहम्मद सलमान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सलमान मिनी स्टील गन में आलू बम पटाखा रखकर फोड़ रहा था। इसी दौरान गन का पिछला ढक्कन टूटकर तेजी से उसकी गर्दन पर जा लगा। गंभीर चोट लगने से सलमान अचेत होकर गिर गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 1 बजे खेमपुरा चौराहे पर हुआ, जब अंजुमन चौक से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में शामिल रेलवे कॉलोनी निवासी मोहम्मद सलमान भी मौजूद था। इसी दौरान सलमान मिनी स्टील गन में आलू बम नाम का पटाखा रखकर उसे फोड़ रहा था। पटाखा फोड़ते समय अचानक गन के पीछे का ढक्कन टूट गया और तेजी से सलमान की गर्दन पर जा लगा। गर्दन पर गहरी चोट लगने से सलमान मौके पर ही घायल होकर अचेत हो गया। हादसे के बाद जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। परिजन और समाज के लोग तत्काल सलमान को उपचार के लिए एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद सलमान को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है। सलमान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पर्व की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। मृतक के भाई सोहेल ने बताया कि सलमान ऑटो चलाता था। 5 भाई बहनों में वो 2 भाइयों से बड़ा और 2 बहनों से छोटा था। हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 80 वार्डों के करीब 700 दावेदारों के आवेदनों पर मंथन किया गया। बैठक में मजबूत दावेदारों के नामों के 3-3 के पैनल तैयार करने पर चर्चा हुई, जिन्हें अब जयपुर ले जाया जाएगा।
उदयपुर के बलीचा स्थित बीजेपी कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में नगर निगम चुनाव के लिए सामने आए दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। इस बार उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए करीब 700 आवेदन सामने आए हैं। बैठक में प्रत्येक वार्ड से मजबूत और योग्य दावेदारों के नामों का चयन कर 3-3 नामों का पैनल तैयार करने की कवायद की गई। कमेटी के सदस्य इन पैनलों को लेकर कल जयपुर जाएंगे, जहां पार्टी स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैठक में संभाग प्रभारी राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, चुनाव प्रभारी रजनी डांगी, जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, उदयपुर चुनाव प्रभारी कनकमल कटारा, रविंद्र श्रीमाली, अलका मुंदड़ा और पूर्व सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद संभाग प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस बार योग्य युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावेदारों पर चर्चा के बाद 3-3 नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे और इन्हें जयपुर ले जाया जाएगा। अब पार्टी की ओर से तैयार किए जा रहे पैनलों के आधार पर अंतिम टिकट वितरण को लेकर फैसला होगा। ऐसे में करीब 700 दावेदारों में से किन चेहरों को पार्टी का टिकट मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। उदयपुर में विद्या संबल योजना के तहत शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को अब निरस्त कर दिया गया है। भर्ती को लेकर पहले ही अभ्यर्थियों को महज 2 दिन का समय मिलने और स्कूलों और रिक्त पदों की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से असमंजस की स्थिति थी। वहीं अलग-अलग जिलों में भर्ती को लेकर अलग फैसलों ने भी सवाल खड़े किए थे। अब उदयपुर में भर्ती निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामला आगामी निकाय चुनावों और उनसे जुड़ी आचार संहिता के बीच शुरू हुई विद्या संबल योजना की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। सरकार के आदेश के अनुसार जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां भर्ती नहीं की जानी है, जबकि शेष क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी रखने की बात कही गई थी। इसी आधार पर उदयपुर जिले में नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब उदयपुर में भी ये भर्ती निरस्त कर दी गई है। इससे पहले 25 अगस्त को विज्ञप्ति जारी कर 27 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी का अवकाश होने के कारण अभ्यर्थियों के पास आवेदन के लिए प्रभावी तौर पर बेहद कम समय था। रक्षाबंधन और ईद मिलादुन्नबी की छुट्टियों के बीच दूर दराज गए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करना चुनौती बन गया था। अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि किन स्कूलों में कितने पद खाली हैं, इसका स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ये तय करने में भी परेशानी हो रही थी कि किस स्कूल के लिए आवेदन किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में चुनावी आचार संहिता को लेकर भी सवाल उठे। जोधपुर और डूंगरपुर में भर्ती रोक दी गई, जबकि उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया जारी रखी गई थी। अब उदयपुर में भर्ती निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों की मांग है कि चुनाव और आचार संहिता की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सभी क्षेत्रों में एक साथ भर्ती की जाए। विद्या संबल योजना में ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती होनी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के लिए पर्याप्त समय, रिक्त पदों का स्पष्ट विवरण और समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि कोई योग्य अभ्यर्थी प्रशासनिक निर्णय या चुनावी प्रक्रिया के कारण अवसर से वंचित न हो। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 11 में उस समय लोग हैरान रह गए जब एक घर के अंदर अलमारी के नीचे सफेद रंग का कोबरा सांप मिला। सांप दिखाई देने की सूचना पर वन्यजीव रेस्क्यू टीम के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर चमन सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। डॉक्टर चौहान ने सफेद कोबरा को बेहद दुर्लभ बताया है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 11 में बुधवार को एक घर के कमरे में सांप होने की सूचना वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर चमन सिंह चौहान को मिली। सूचना मिलते ही डॉक्टर चमन सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। कमरे की जांच करने पर अलमारी के नीचे कोबरा का बच्चा बैठा हुआ मिला। अलमारी हटाई गई तो उसके नीचे सफेद रंग का सांप नजर आया। डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि सामान्य तौर पर कोबरा काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन हजारों सांपों में कहीं-कहीं सफेद रंग के सांप भी पाए जाते हैं। सांपों के रंग में ये बदलाव आनुवंशिक विकार के कारण होता है। शरीर में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाने से त्वचा, बाल और शल्कों का प्राकृतिक रंग प्रभावित होता है। मेलानिन की कमी के कारण ऐसे सांपों की आंखें लाल या दूधिया रंग की भी हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप पूरी तरह सूर्यमुखी एल्बिनो नहीं है, क्योंकि इसकी आंखों का रंग काला है। वहीं एल्बिनो सूर्यमुखी सांप की आंखें लाल या भूरी होती हैं। ऐसे सांप बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। डॉक्टर चौहान ने बताया कि सामान्य कोबरा की तुलना में ऐसे सांप ज्यादा विषैले होते हैं। इनकी खूबसूरती के कारण कई जगह इन्हें धार्मिक मान्यता भी दी जाती है।
हालांकि जंगल में ऐसे सांपों का जीवित रहना मुश्किल होता है और शिकारी पक्षियों का शिकार बनने का खतरा रहता है। डॉक्टर चौहान ने लोगों से अपील की कि घर या आसपास कोई वन्य जीव दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें, तुरंत रेस्क्यू टीम या वन विभाग को सूचना दें। उदयपुर में रक्षाबंधन के मौके पर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी ने अनोखी पहल करते हुए पशु पक्षियों के साथ रक्षा का पर्व मनाया। इस दौरान पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, करुणा और अपनत्व का संदेश दिया गया। संस्था ने कहा कि रक्षा का बंधन केवल इंसानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बेजुबान जीवों की सुरक्षा और देखभाल का संकल्प भी लेना चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की ओर से आयोजित इस पहल में पशु पक्षियों के साथ पर्व मनाकर लोगों को संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। आयोजन में किरण भावसार और डॉक्टर माला मट्ठा मौजूद रही। दोनों ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, करुणा और अपनत्व की भावना रखने की अपील की। डॉक्टर माला मट्ठा ने कहा कि पशु पक्षी समाज और प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे बोल नहीं सकते, पर दर्द और भावनाओं को महसूस करते हैं। ऐसे में जरूरत के समय उनकी मदद करना और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं किरण भावसार ने कहा कि रक्षाबंधन पर समाज को अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहने का संकल्प लेना चाहिए। उन्हें परिवार के सदस्य की तरह अपनत्व देने की जरूरत है। संस्था ने आमजन से पशु पक्षियों के साथ प्रेम से रहने, उन्हें अपनत्व देने और उनकी रक्षा करने की अपील की। इस पहल के जरिए ये संदेश दिया गया कि रक्षाबंधन सिर्फ इंसानों के रिश्तों का पर्व नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति सुरक्षा और संवेदना का संकल्प लेने का अवसर भी है। संस्था ने कहा कि रक्षा का बंधन केवल कलाई पर नहीं, बल्कि दिल में भी होना चाहिए। गौवंश पूजनीय है, आज एक अच्छा खाने को मजबूर है। इसी तरह हमारे जो श्वान है, जो कुत्ते गली के, उनके लिए भी लोग उनको डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, उनको खाना खाने को नहीं देते, और जो फीडर उनको फीड कराते हैं उनके ऊपर भी क्रूरल्टी करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हर वीडियो में ये बोलती हूँ, अगर आप इनको खाना नहीं खिला सकते, इनको पानी नहीं दे सकते तो मत दीजिए, बट प्लीज़ इनको हार्म मत कीजिए। जगह जगह पे कचरा ना फैलाएं। गौ माता कचरा तो खा लेती है, बाद में इनके पेट पे प्लास्टिक के थैले और सब जमा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, और कितनी गौ माता तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। राजसमंद में खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर होटल मालिक से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने होटल खरीदने का झांसा दिया और पत्नी के जन्मदिन के बहाने 50,000 रुपए नकद और 4 तोला सोना ले लिया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां होटल मालिक वेणीराम कुमावत ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी अतीत शाह पिछले 3-4 दिनों से होटल पर आ रहा था और खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर होटल मालिक का विश्वास जीत रहा था। 24 अगस्त को आरोपी ने होटल खरीदने का झांसा दिया। इसके बाद पत्नी के जन्मदिन का बहाना बनाकर होटल मालिक से 50,000 रुपए नकद और 4 तोला सोने की 3 चैन ले ली। सामान लेने के बाद आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गया और अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने एसपी हेमंत कलाल के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने संभावित रास्तों पर नाकाबंदी कराई और खेरवाड़ा पुलिस के सहयोग से मोतली चौराहे पर घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस ने अहमदाबाद निवासी आरोपी अतीत शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की कब्जे से ठगी गई 50,000 रुपए की नकदी और करीब 8,50,000 रुपए कीमत का 4 तोला सोना बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। अब पुलिस उससे पूछताछ कर उसके पुराने मामलों और ठगी की अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। राजसमंद में सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का कांकरोली थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने धोइंदा के गोविंद नगर में एक मकान का ताला तोड़कर सोने के गहने और नकदी चोरी की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दिल्ली में भी वारदातों को अंजाम दिया था। राजसमंद पुलिस की ये कार्रवाई धोइंदा के गोविंद नगर में हुई चोरी की वारदात के बाद शुरू हुई। 9 अगस्त को चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर 13 तोले सोने के गहने और 2 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। वारदात सामने आने के बाद कांकरोली थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। एसपी हेमंत कलाल के निर्देश पर पुलिस और साइबर टीम का गठन किया गया। टीम ने इलाके में लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली। संदिग्धों की गतिविधियों और उनकी आवाजाही की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों उमराव लोहार, बाबूलाल शर्मा
और सावरमल बागरिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कांकरोली के अलावा जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दिल्ली में भी चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिन के समय सूने मकानों की रेकी करते और मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी उमराव और सावरमल के खिलाफ पहले से ही कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज बताए गए हैं। मामले में गैंग से जुड़े 2 अन्य आरोपी सत्यनारायण और रामवीर अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए पुलिस अन्य वारदातों और चोरी के माल के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। राजसमंद में अवैध हथियारों के खिलाफ देवगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में हथियार की खरीद फरोख्त की कड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार रिको एरिया सर्विस रोड के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई थी, जहां संदिग्ध युवक की तलाशी में अवैध देशी पिस्टल बरामद हुई। देवगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिको एरिया सर्विस रोड के पास एक युवक संदिग्ध हालत में खड़ा है और उसके पास अवैध हथियार हो सकता है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक देशी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने युवक की पहचान आसिंद भीलवाड़ा निवासी पारसमल गुर्जर के रूप में की। हथियार रखने के संबंध में जब उससे लाइसेंस मांगा गया तो वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पारसमल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया और बरामद देशी पिस्टल को जब्त कर लिया। पूछताछ में पारसमल ने पुलिस को बताया कि उसने ये पिस्तल देवगढ़ निवासी राजेश सिंह से खरीदी थी। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर राजेश सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। राजेश से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने ये हथियार बदनौर निवासी शेर सिंह से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने शेर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पुलिस की जांच में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त की कड़ी सामने आई और हथियार रखने वाले युवक के साथ ही सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिया गया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि देशी पिस्टल कहां से लाई गई थी और इस अवैध हथियार नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड में तेज रफ्तार और ओवरलोड बजरी से भरे डंपर ने स्कूल से घर लौट रही छात्राओं की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक मासूम बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर के बाद बच्ची लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी रही। वहीं डंपर चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही गौ रक्षक और समाज सेवी प्रवीण सिंह चुंडावत मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। हादसा बिजनौल गांव में उस समय हुआ जब 2 छात्राएं स्कूटी से स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार और बजरी से भरा ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर उनकी स्कूटी से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी पर सवार एक मासूम बालिका के सिर में गंभीर चोट आई और वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर चालक कार्रवाई के डर से वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान घायल बच्ची सड़क पर तड़पती रही। घटना की जानकारी मिलते ही गौ रक्षक और समाज सेवी प्रवीण सिंह चुंडावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए घायल बालिका को संभाला और उपचार के लिए नाथद्वारा के गोवर्धन अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। हादसे के बाद बिजनौल गांव के लोगों में अवैध और ओवरलोड बजरी परिवहन को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी वाले इलाकों में तेज रफ्तार से दौड़ रहे बजरी के डंपर लगातार हादसों का खतरा बने हुए हैं। ग्रामीणों ने ऐसे वाहनों की रफ्तार और ओवरलोड परिवहन पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र की पुनावली में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में 13 दिन बीतने के बाद भी खुलासा नहीं होने से समाज में आक्रोश है। बुधवार को पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में समाजजनों ने हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग उठाई। बैठक में 30 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। समाज ने सर्व समाज और सामाजिक संगठनों से भी प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। उदयपुर जिले के पुनावली गांव में 12 अगस्त से लापता बुजुर्ग दंपति लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी के हत्याकांड का 13 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने से अब समाज ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। बुधवार को मृतक दंपति के पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में क्षेत्र भर से समाजजन शामिल हुए। इसी दौरान हुई बैठक में हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर 30 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया। मृतक के पुत्र मनोहर लाल ने बताया कि पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम में समाजजनों ने घटना को लेकर चर्चा की और जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। समाज की ओर से सर्व समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी
30 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन में भागीदारी निभाने की अपील की गई है। गौरतलब है कि 12 अगस्त से लहरी लाल और उनकी पत्नी राधा देवी लापता थे। परिवार और ग्रामीण उनकी तलाश कर रहे थे। 14 अगस्त को घर से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सायरा थाना पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक बड़े लोहे के संदूक से दोनों के शव पॉलिथीन की थैलियों में बंद मिले। घटना के बाद दोनों की हत्या किए जाने की आशंका सामने आई थी। हालांकि हत्या किसने और क्यों की, वारदात को कब अंजाम दिया गया और शवों को संदूक में क्यों रखा गया, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं अब समाज ने जल्द खुलासे की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ी सवारियों से भरी बस, हादसे में 3 की हुई मौत, 10 यात्री हुए घायल। उदयपुर में ईद मिलादुन्नबी पर निकला जुलूस मोहम्मदी, जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद हुए शामिल। फतेह सागर किनारे दर्शन दीर्घा बदहाल, इतिहास के शब्द मिटे, उपेक्षा के साये में विरासत। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में पटाखा फोड़ते समय युवक की हुई मौत, मिनी स्टील गन से आलू बम फोड़ते वक्त हुआ हादसा। और उदयपुर में विद्या संबल योजना की भर्ती हुई निरस्त, अभ्यर्थियों ने समय सीमा और पारदर्शिता पर उठाए सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।